हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति, आप लोगों की हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 ऊँट चला कविता के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो। जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। देखिए, इस कविता को पढ़कर क्या इस कविता का नाम हो सकता है? कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है, तो इसका मैंने नाम दिया ऊंचा ऊँट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बना। देखिए, ये जो रेगिस्तान है, ये चित्र जो है रेगिस्तान का है और आपको इसमें ऊँट का चित्र बनाना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो इसका उत्तर है कि बालू या रेत समुद्र और नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों बालू? समुद्र, नदी के तट पर और रेगिस्तान में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कितना हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। देखिए, इस प्रश्न में जो ऊँट है, हिलता डुलता ऊँट चला, तो आपको बताना है कि ऊँट कितना ऊंचा। ठीक है, देखिए, ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो इसका उत्तर है तुम्हारी कक्षा की दीवार। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना जो है ऊँट ऊंचा है। आपका अगला है, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो इसका उत्तर है तुम्हारी माँ के संदूक जितना। फिर आपका अगला प्रश्न है, चींटी कितनी छोटी? तो आपको बताना है जो चींटी है वो कितनी छोटी। तो चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इसका उत्तर है चीनी के दाने जितनी। फिर देखिए, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ठीक है, आपका प्रश्न है इसमें, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। देखिए, यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और आपको इन चीज़ों पर गोला लगाना है। जैसे कि ऊंट से ऊंचा क्या हो सकता है? देखिए, आपको दिया गया है बछिया, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत और हाथी। तो इसका उत्तर है बिजली का खंभा, आम का पेड़ और हाथी। देखिए, बिजली का खंभा, आम का पेड़ और हाथी जो है ऊंट से ऊंची होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। देखिए, ऊंट जो है एक बड़ा जानवर है और इसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऊंट के नीचे से खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि निकल सकता है। फिर देखिए, आपका अगला प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? ठीक है, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि ऊंट के पीठ पर आप कैसे चढ़ोगे, किन किन चीज़ों की मदद से। क्योंकि ऊंट का जो पीठ होता है ऊंचा होता है, तो इतनी ऊंची पीठ पर आप कैसे चढ़ोगे? तो इसका उत्तर है सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। क्या है उसका उत्तर? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखिए, जो ऊंट है वो अपनी ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ अपने साथ लेकर चलता है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है
कि ये सब क्या उठाकर चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपका हाथी, हाथी क्या उठाकर चलेगा आपको बताना है। तो हाथी जो है सिर, सूंड और पैर के तने उठाकर चलेगा। फिर आपका है टीचर जी, टीचर जी क्या लेकर चलेंगे। तो चौक, चौक, रजिस्टर और किताब, और किताब, ठीक है। फिर आपका है पिताजी क्या लेकर चलेंगे। तो बैग, मोबाइल और लैपटॉप। फिर आपसे पूछा है शेर क्या क्या लेकर चलेगा। तो शेर जो है सिर, अपना शिकार और पूंछ। शेर जो है शेर अपना शिकार और पूंछ लेकर चलेगा। आपका देखिए दादाजी, दादाजी क्या लेकर चलेंगे। तो चश्मा, कलम और छड़ी, ठीक है। देखिए आपको इन सब चीज़ों के नाम खाली स्थानों में भरना है। आपका अगला प्रश्न है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। देखिए जैसे यहाँ पे जूट दिया हुआ है आपका, तो और क्या हो सकता है इसमें, जूट और सूट। फिर आपका बालू, बालू में क्या हो सकता है, आलू और चालू। फिर देखिए आपका जो है फंस में घास और हांस। फिर चला, चला में आपका गला और भला। जब में आप क्या लिखोगे, तब और कब। देखिए आप इसमें ये सब जो शब्द दिए गए हैं इनको लिखना है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। देखिए अब अगला प्रश्न है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। देखिए इसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कविता में ब से शुरू होने वाला शब्द। तो जैसे कि बालू, तो बालू का पहला अक्षर क्या है, ब। तो इस कविता में आपसे पूछ रहा है कि ब से शुरू होने वाले शब्द लिखना है, जो नहीं शब्द के नीचे रेखा खींचना है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न है आपका तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। देखिए बच्चों आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से आपको 4 शब्द इन खाली स्थानों में लिखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों। तो इसका उत्तर है कि जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य नहीं समझता है कि जानवरों को बोझा ढोने से कितनी परेशानी होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। तो देखिए हमारे आसपास जो है कौन कौन बोझ उठाते हैं, तो गाय, घोड़ा, ठीक है, गाय, घोड़ा और गधा आदि बोझ उठाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की।
इसे आप विद्यार्थी स्वयं से करेंगे। ठीक है। आपका अगला देखिए, कितने ऊँट, अगला प्रश्न जो है आपका, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। देखिए, इस कविता में ऊँट की चर्चा कितने बार की गई है आपको बताना है। यहाँ उसको आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। देखिए, ये जो कितने ऊँट हैं, इसमें ये सब ऊँट ही ऊँट है, तो आपको गिनती करके बताना है कि ये इसमें इस चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बुक में सारे क्वेश्चन समझा दिए थे। अब उसका उत्तर मैं यहाँ आपको लिखकर बताई हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न है, ऊँट ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। तो इसका उत्तर है, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। ऊँट कहाँ मिलते हैं, तो ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है, तो बालू या रेत समुद्र या नदी के तट पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। तो बच्चों, कहाँ कहाँ मिलती है, तो रेत जो होती है नदी के तट, समुद्र और रेगिस्तान में मिलती है। आपका अगला जो प्रश्न है, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो इसका उत्तर है, आम का पेड़, बिजली का खंभा और हाथी। फिर आपका चौथा प्रश्न है, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। देखिए, तो आपको मैंने यह बताया था कि ऊँट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि निकल सकते हैं। फिर आपका पांचवा प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। बच्चों, ऊँट का जो पीठ होता है वो ऊंचा होता है, और आप ऊँट के पीठ पर कैसे चढ़ोगे, इस प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। कैसे चढ़ोगे, सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। आपका अगला प्रश्न है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। तो देखिए, हाथी जो है क्या उठा के चलेगा, सिर, सूंड, पेड़ के तने। टीचर जी क्या उठाकर चलेंगे, चौक, रजिस्टर और किताब। पिताजी क्या लेकर चलेंगे, बैग, मोबाइल, लैपटॉप। और शेर क्या लेकर चलेगा, सिर, अपना शिकार, पूंछ। और दादाजी क्या लेकर चलेंगे, चश्मा, कलम और छड़ी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, ऊँट, सूट, जूट, बालू, आलू, चालू, फंस, घस, हंस, चला, भला, गला, जब, तब, कब। देखिए, अब आपका अगला प्रश्न है, ऊँट कितना ऊंचा, हाथी कितना मोटा, चींटी कितनी छोटी। तो इसका उत्तर मैंने आपको यहाँ लिखा है, ऊँट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है, और चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। ठीक है। तो अब आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। ठीक है। तो देखिए, आग, साग, राग, राम, नाम, आम, नग, जग, लग। देखिए, फिर आपका ये अगला प्रश्न है, कविता में ब से शुरू होने वाला शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। देखिए बच्चों, आपको मैंने ऊँट चला कविता पढ़ाया है। उस कविता में ब से
कौन कौन शब्द शुरू हो रहे हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बालू। ठीक है, तो देखिए बालू, बालू का पहला अक्षर क्या है, ब। तो इसी तरह आपको और शब्द देखने हैं और उनके नीचे रेखा खींचना है कि ब से कौन कौन शब्द हैं जो शुरू हुए हैं। तो देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, बालू, बोझ, बता, बैठेगा। देखिए इस कविता में 4 शब्द ऐसे हैं जिनका पहला अक्षर क्या है, ब, जैसे कि बालू, बोझ, बता और बैठेगा। देखिए फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपका नाम का पहला अक्षर क्या है, किस अक्षर से शुरू होता है, तो आपको उस अक्षर से 4 शब्द क्या करने हैं और लिखने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है सीता, जैसे कि सीता, तो इसका पहला अक्षर क्या है, स। ठीक है, पहला अक्षर है इसका स। तो इसके जो 4 शब्द हैं वो है सुनीता, सरिता, सूरज, सरोज। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों आपको भी अपने अपने नाम के पहले अक्षर, जो आपका नाम का पहला अक्षर होगा उस अक्षर से 4 शब्द लिखना है। ठीक है, देखिए ये बच्चों आपका अगला प्रश्न है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है, क्यों। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये आपको अच्छा लगता है। इसका उत्तर है, जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता है। मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए जैसे कि ऊँट है, ऊँट जो बहुत सारा बोझा ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो मनुष्य कभी ये क्यों नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं, तो इसका उत्तर है गाय, भैंस, घोड़ा, गधा आदि बोझ उठाते हैं। देखिए गाय, भैंस, घोड़ा, गधा आदि के अलावा ऐसे और भी जानवर हैं जो बोझ उठाते हैं। देखिए जैसे कि हाथी, हाथी भी बहुत सारी लकड़ियाँ या बहुत सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाता है। ऊँट है, ऊँट भी बहुत सारा बोझा अपनी पीठ पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, आपका बच्चों प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। आपका आज का गृह कार्य है पार्ट 1 के सभी प्रश्नों को याद करके लिखो। ओके, थैंक यू।